प्रेम से वृंदावन विहारी जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। अर्जुन ने भगवान से पूछा था, आप लोग आज चौथा अध्याय के 9वां श्लोक सुन रहे हैं। इसके शुरुआत में भगवान ने कहा, मैं गीता की इस दिव्य जो योग कर्म योग का ज्ञान है मैं बहुत पहले राजा सूर्य को दिया, उन्होंने अपने पुत्र मनु को, वो अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिए, बाद में लुप्त हो गया था, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तो अर्जुन पूछे कि प्रभु बताइए कि वो राजा सूर्य कब हुए, आप अब हुए, आप कैसे सुनाए उनको? भगवान ने कहा, बहुनी वे वेति तानी जन्माणी तब चारुण तान्य वेद सर्वाणी न तो वेद परंतपा। अर्जुन, हम तो इस धरती पर बहुत बार आए हैं। ये अलग बात है कि तुम एक साधारण पुरुष के रूप में आया, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म परमात्मा उस रूप में आया, तुम भूल गए, मुझे याद है। फिर भगवान कहते हैं, अजो अपि सनवे आत्मा भूतानाम स्वरूपी सन प्रकृति स्वापनिष्ठाय संवाव्यात माया। मैं निर्गुण निराकार अजन्मा परब्रह्म परमात्मा हो, फिर भी मैं अपनी संसार में, संसार भगवान का है, समय समय पे अपनी योग माया से प्रकट होते रहता हूँ। अर्जुन उत्सुकतावश भगवान को देखे कि ऐसा क्या है। भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, संत जनों पे अत्याचार होता है, पापियों का प्रभाव बढ़ जाता है, तब तब मुझे आना ही पड़ता है, मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आता हूँ, हर युग में कोई ना कोई इस तरह का पापी दुरात्मा अत्याचारी आ जाता है जिससे संसार के लोग व्यथित होने लगते हैं, जो धर्म की हानि पहुँचाता है, अधर्म पर चलने के लिए लोग को प्रेरित करता है। समाज में जो अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ता है तो मुझे आना पड़ता है, मैं आता हूँ। और आने के बाद मैं अधर्मियों का विनाश करता हूँ, अधर्म को खत्म करता हूँ, जो मेरे भक्त उनकी रक्षा करता हूँ, संत जनों का रक्षा करता हूँ, और फिर से संसार में धर्म की स्थापना करता हूँ। इस तरह से मैं हर युग में आता हूँ। इसके बाद भगवान ने कहा कि मेरा यह जो जन्म और कर्म है, इसको अगर कोई ठीक से समझ ले फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। आज के श्लोक में भगवान ये समझा रहे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। जैसे जैसे आपका सत्संग में समय बीतेगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी, आप गीता सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि अब हमारे जो परम प्रभु हैं, उनकी जो परम सत्ता है वही संसार को संचालित कर रहा है। ये दुनिया भगवान की है। जैसे कोई राजा, कोई बड़ा ऑफिसर, कहीं कोई घटना घटता तो आ जाता है, क्यों भाई, मेरी जिम्मेवारी है। तो यहाँ वाला के सामर्थ्य तो कम है, लेकिन वो पूर्ण सामर्थ्यशाली प्रभु है। जो देखते हैं कि मेरे बनाई संसार में सिस्टम गड़बड़ा रहा है, पापाचार बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया, मेरे भक्त लोग कष्ट पा रहे हैं, आ जाते हैं, आकर उसका संहार करते हैं जो दुष्ट है, और भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भगवान का आना, भगवान का कर्म करना और भगवान की वापसी, ये सब दिव्य है। हम लोग कथा सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में कि घोर अंधेरी रात, भादो मास, बारिश हो रही है, घटा छाया हुआ है, रात्रि की 12 बज रहे हैं, जगह भी कहा तो जेल, चारों तरफ प्रहरी, जेल में भी कई फाटक, संतरी तैनात, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान का प्रकट होना, जितने भी प्रहरी थे सो गए, सारे फाटक खुल गए। भगवान, चूँकि माता उनको नारायण रूप में दर्शन करना चाहती थी, इसलिए भगवान नारायण रूप में प्रकट हुए। फिर भगवान माता के कहने पे माता स्तुति किए, वसुदेव जी किए। फिर भगवान उनको आदेश दिए कि भाई हम लीला करने आए हैं, हमारा स्थानांतरण करो, वहाँ से इनको बुलाओ, योग माया ये सारे अब लीला दिख रहे। भगवान की लीला शुरू हो गई। सट्टासुर, पुतना, बकासुर, अघासुर,
नरकासुर और कितने, अंत में जरासंध का भी संहार किए। भगवान की लीलाएं देखिए, एक नन्हा सा बालक हजारों गोपियों के साथ एक ही रूप में प्रकट होना, सबके साथ महाराज करना, और उनकी जो लीलाएं देखिए, देखने में जिनको लोग समझता है गैया चराने वाला इनको क्या नॉलेज है, उनकी गीता पढ़कर देखिए, दुनिया के सबसे गूढ़ ज्ञान भगवत गीता में, भगवान का अस्त्र देखिए। बाकी देवी देवता तो निशाना लेते हैं, इनका चक्र सुदर्शन छूट गया तो उसको बचना ही नहीं है। बाकी देवी देवता बेचारों को निशाना लेना पड़ा, उठाए तलवार खदेड़े, भगवान ने असकाली ऑर्डर दे दिए, जा चक्र सुदर्शन जा, काम करके आ, काम खत्म। खेल खेल में भगवान की लीलाएं देखिए, छोटी सी अवस्था में कैसे गोवर्धन पर्वत को उठा लिए, कैसे भगवान जो अपने गुरु संदीपनी ऋषि थे उनके मारे हुए पुत्र को कई साल बाद वापस ले आए। इतना के बाद भी अगर किसी को समझ नहीं आता है तो वो आदमी क्या है, निशाचर है। पाप बंद असहज स्वभाव मोर भजन ताहे न भाव, उसको भजन नहीं अच्छा लगे। भगवान ने लीलाएं जो किए, भगवान के जो हम दिव्य लीलाओं को अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और अपने जीवन में भी देखिए कितनी कृपा है भगवान की। हमने दोनों बाप बेटा कहीं चलते तो उसको बोलते चल मन मनाभा पढ़ लो, अपना इंश्योरेंस कर लो। एक बार मन मनाभा पढ़ने के बाद 100% विश्वास हो जाता है। ऐसे तो उन्हीं की कृपा से, उनके ही संरक्षण में। तो हम लोग पर अपने जीवन में आप देखिए कितना भगवान कृपा किए। हर व्यक्ति अपना अपना जीवन उलट कर देखे तो भगवान की असीम कृपा है। इस तरह भगवान का जो स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, यह कृपा स्वरूप है। मन हो ना हो, भगवान का दर्शन करने से कल्याणी कल्याण है। मन हो ना हो, भगवान की कथा सुनने से कल्याणी कल्याण है। भाव रहे ना रहे, भगवान का नाम जपने से कल्याणी कल्याण है। मंगल भवन मंगलहारी, ये मंगल ही मंगल होता है। अब वो सौभाग्यशाली है जिनको रुचि से ऐसा करते हैं, रुचि से नाम दर्शन करना, रुचि के साथ भगवान का नाम जपना, कथा सुनना। फिर भी मन लगे न लगे, लगे रहिए। तो जब हम लगातार सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे हमको भगवान की सत्ता समझ में आता है। जो जितना बड़ा भक्त हुआ, याद रखिए, अगर हम थर्मामीटर नापे कि हम कितने बड़े भक्त हैं, एक छोटा सा थर्मामीटर है। अगर हमको लगता है कि दुनिया कई आदमी चला रहा है तो अभी हम भक्ति नहीं हुए हैं। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी हमको केवल एक ही प्रभु की सत्ता नजर आएगी, दूसरा कोई नहीं है। ये जो है ना, वही है वही जो राम रचि राखा, सबई न चावत राम गोसाई, मतलब परम नानक किंच दस्ती धनंजय। भगवान कहते मुझे छोड़ कुछ और दूसरा नहीं है। इसलिए भगवान की सत्ता को समझना है। सिया राम में सब जग जानी, सब उन्हीं की सत्ता है। तो जब आपकी भक्ति बढ़ने लगेगी, जब आपका साधना भजन का विकास होगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक ही सत्ता है। अभी रामायण में पढ़ रहे, पाठ कर रहे थे, हनुमान जी लंका में गए, रावण को समझाया नहीं समझा, उल्टा रावण इन्हीं को मारने का आदेश दिया। तब विभीषण जी के समझाने पर पूंछ में आग लगाया। हनुमान जी समझ गए कि सारद जी बुद्धि ये लोग का चेंज किया है। वापस आया, पहले गए सीता माँ के पास, कुछ पहचान दीजिए, चूड़ामणि दिए, फिर लौट कर आए भगवान श्री राम के पास। अब आप थोड़ा गौर कीजिए, जाते समय भगवान अपना मुद्रिका दिया, अंगूठी दिए, ले जाओ हनुमान। लौटते से भैया चूड़ामणि दिए। आप बताइए हनुमान जी की कौन सी प्रभुता है? हनुमान जी में ऐसा कौन सा बड़ाई वाला काम आपको नजर आता है? कौन सा? वो परम भक्त है और भगवान पर निर्भर है। बाकी सब हुआ राम जी की कृपा से, प्रभु ने किया, अंगूठी दे दिया, उछल के चले गए। वहां गए, सोच रहे क्या करें ना करें, क्या होने वाला है। ऊपर बैठे हुए अशोक के पेड़ पर, अशोक वाटिका में सीता मैया को रखे हुए था रावण। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी आती है और बोलती है सुनो सहेलियों सुनो। पहले रावण आता है, डराता है। हनुमान जी देख लिए कि कौन है रावण, क्या इसका रोल है। अच्छा ठीक है तुम हो। उसका उधर से त्रिजटा आती है, सीता माँ के सामने बैठकर सब अपनी राक्षसियों को, सहेलियों को समझाती है कि सुनो
साधारण नारी में समझना। मैंने स्वप्न में देखा है, एक बंदर आया इस लंका में, नगर को जला दिया। मैंने देखा नंग धाड़ंग गधा पर बैठकर रावण दक्षिण दिशा में जा रहा है। मैंने देखा विभीषण राजा बने। मैंने देखा लंका में श्री राम की जय जयकारा हो रहा है। मैंने देखा सीता जी आदर के साथ जा रहे हैं। ये दिन ज़्यादा नहीं है जब ये घटने वाला है। सब डर गए। हनुमान जी बोले धत्तेरी के, हम उसी तरफ थे अभी लंका के, अहिया सब काम प्रभु कर दिए यहाँ के, अभी मुझे मालूम ही नहीं कि क्या करना है और प्रभु लंका जला दिए पहले ही। सोच रहे हो बंदर कौन था। हनुमान जी को समझ आएगा तो मेरे प्रभु मुझसे पहले आ गए लंका में। लो मैं तो अभी आया भी नहीं और एक बंदर बन के प्रभु जला दिए। यानी प्रभु आगे आगे करते गए और हनुमान जी पीछे पीछे चलते रहे। निमित्त मात्र भव्य सभ्य साचेन, अर्जुन से भगवान गीता 11वां में कहते हैं करूँगा मैं, करने वाला मैं हो, निमित्त तुमको बना दूंगा। यानी लंका जलाने का श्रेय भगवान को है। हनुमान जी के जाने से पहले जाकर जला दिए। जला हुआ लंका को इन्होंने जला दिया। अर्जुन से भगवान कहते हैं देख मैं सबको मार दिया, तेरे बिना भी कोई जिंदा नहीं लगा। देख मेरे काल रूप में सारे शत्रुओं को मैं साफ कर दिया। वाह धन्य प्रभु, बोलो वृंदावन बिहारी। हनुमान जी की बात समझ में आ गया। अब हनुमान जी तैयार हो गए। पहले कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि क्या करूं भाई, सीता जी को लेके भाग जाऊं, ये रावण को ठोक दो। सब दिमाग में आया तो सीता ज्ञान हो गया। तो सीता माँ से बोले माँ मैं तुझे अभी लेकर जा सकता हूँ, लेकिन प्रभु की आदेश नहीं है। जो लीला प्रभु की है अब उसको करने दो, पहले तो खाने दो। खाली दिमाग, खाली पेट, दिमाग का बत्ती नहीं जल रहा है, वो खाएंगे तो सूझेगा। देखे कि लीला आगे बढ़े, गए खाने लगे तो चलाया उन्हें सब राक्षस, ठोक ठाक दिए। वहाँ गए तो हम निमित्त है, निमित्त। हनुमान जी कोई जब वापस आए और सब बंदर करने लगा, बहुत बड़ा काम किया, तो हनुमान जी रोने लगे। क्या करें यार, अरे समुद्र में फाना तो प्रभु की मुद्रिका मुँह में डाला, फान गया। उधर से, अरे उधर से तो बड़का जहाज दे दी माता, चूड़ामणि दे दी। गए प्रभु की ताकत से, आए माता की कृपा से। जलाने वाला मैं कौन था, मुझसे पहले ही कौन तो जला दिया। फिर जटा वहाँ बोल रही है कि वो रात में बंदर है, जला दिया। लो मैं तो अभी रात में यही पटी था, वहाँ काम हो गया। समझना इस चीज़ को। भगवान जब कृपा करते हैं ना भक्त पे, भक्त को चिंताने भी सुनना। जामत कह रहा है कि जहाँ पर आप कृपा करते सब उसका काम होने लगता है। इसीलिए अपनी विश्वास को, भरोसा को बढ़ाना है और समझना है कि ये वो सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु ही सब कर रहे हैं। वो उसकी इच्छा हुई तो प्रकट हो गए, उसकी इच्छा हुई कुछ लीला किए, उनकी इच्छा हुई चले गए। युग युग में भी प्रकट होते हैं, भक्तों के लिए प्रकट होता है। जब जब प्रहलाद पर संकट आया भगवान प्रकट हो गए। समुद्र में फेंक रहा है, राक्षस आकर बचा लिए, बैठा दिया। आग का विशाल लकड़ियों का झुरमुट तैयार किया, जला दो, उसमें होलिका बैठ गई, जल गई होलिका, बच गए प्रभु भक्तराज प्रहलाद। जब जब मीराबाई पर संकट आया भगवान रक्षा किए। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब जब उनको लगता है कि आकर कुछ लीला करे तो आ गए। उनके लिए कौन सा कठिन चीज है। आदमी कहता है भगवान मनुष्य कैसे, अरे मूर्ख, जो सर्व सामर्थ्यशाली है कुछ ही बन सकता है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं किसी रूप में ना मरूं, अब तक जितना ब्रह्मा ने बनाया है उस रूप से ना मरूं। भगवान नया रूप लेकर आए, नरसिंह बनकर, देख ये मेरा रूप है। तो भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है, इसको तत्व से समझना है। और जो इसको समझ लेता है त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा, वो इस शरीर छोड़ने के बाद पुनः वापस इस धरती पर, इस सृष्टि में नहीं लौटता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, नैति नहीं होता है कभी। माँ में थी सुअर्जुना अर्जुन, वो मुझे ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो जान गया कि मैं इन्हीं का हूँ, ये मेरे स्वामी है, ये अजन्मा है, ये सबका स्वामी है, मेरे ये जहाँ वहीं का मैं हूँ। चलो बाप के साथ निकल गए। भगवान को पहचान लीजिएगा तो एक पल यहाँ रुकिएगा, फिर यहाँ मन लगेगा। कोई लावारिस लड़का हो,
पता नहीं कि मेरा माँ बाप कौन है, पता चल गया कि वो जो फलना सेठ है ना अरबपति शहर का, उसी का मैं बेटा हूँ। अब वो रुकेगा? अब बाप भी छटपटा रहा है कि हमारा बेटा जो भुला गया कहाँ गया, बाप को ढूंढ रहा है, बेटो ढूंढ रहा है। जब पता चल गया बेटा को कि बाप मेरा इंतजार कर रहा है तो दौड़ेगा, उन्हें बापू को पता चल गया कि मेरा बेटा हुआ, उधर से भी दौड़ ला रहा है। तो प्रभु भी हमसे मिलने को बेताब है, बस हम थोड़ा सा प्रभु से मिलने को इच्छुक हो जाए। मेरा बाप तो छटपटा रहा है, बार बार मेरी तरफ देख रहा है, कब वापस आओगे, कब वापस आओगे। हम ही मन मार के यहाँ पड़े हुए। जैसे ही मन बनाएंगे कि हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, अब तेरे बिना दिल नहीं लगता है, मुझे बुलाओ, मुझे प्रेम दो, अपने चरणों में प्रेम दो, अब मुझे अपने में लगाओ, क्या फंसा के रख लो मोह माया में, अब प्रभु मेरी भी सुधि लो। वैसे ही आपका काम हो गया। इसलिए भक्त कहता, लगी है आग जोरों से या लगी है प्यास जोरों से, ढूंढता हूँ सरोवर को, सुहाता है नहीं कोई मुझे दूसरा कुछ भी। भक्त कहता है आग लगी सब चीज में, हटा, जिसके लिए मैं जन्मों से तड़प रहा हूँ, जिसके बिना मेरा जीवन इतना दुखियारा बन गया है, मुझे उस प्रभु से मिलाओ, मुझे उस प्रभु से मिलाओ। ये सब सत्संग में ही आकर संभव है। सत्संग में ही विरह की अग्नि जलता है। सत्संग में हम प्रभु को पहचानते हैं, अपने रिश्ते को पहचानते हैं कि ये मेरा स्वामी है, मैं इन्हीं का हूँ। और जैसे जैसे विरह बढ़ेगा, हम उनके बिना नहीं रह पाएंगे तो वो भी हमारे बिना नहीं रह पाएंगे, आना ही होगा उनका। ये भगवान का रीत है, शरणागत वत्सल है। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? प्रणत पाल रघुनायका करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारे। रावण सुन, एक विशेषता सुन मेरे प्रभु का, विशेषता तो अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता। आप सब भी सुन लीजिए, आप जैसा भी हैं, आपकी प्रसिद्धि जैसी भी है, जो भी हो, आप अगर उनके शरणागत हो गए तो ना नहीं करेंगे, वो स्वीकार कर लेंगे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल। भगवान ना नहीं कहते, ऐसा नहीं कि हटाई गंदा संदा जीव है। बड़े से बड़े पतित को भी भगवान अपने चरणों में लेकर पावन बना देते हैं। एक बहुत बड़ा हम लोग के पास अस्त्र है, ये बहुत बड़ा शक्ति हम लोग को मिला हुआ है कि आप भगवान से कहते रहिए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। कहते रहिए, मैं आप ही का हूँ। हे प्रभु, मैं तो आपका हूँ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। कहते रहिए, बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए सत्संग भक्ति भजन करने से हमको समझ में आता है कि जिनके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, जिनकी मैं पूजा पाठ करता हूँ, वो केवल इस साधारण और इस मंदिरों में ही नहीं है, कण कण में व्याप्त है। उनकी शक्ति अपरंपार है। अगर हम भगवान के शरणागत हो जाएं, अगर हम उनकी कृपा पर अपने आप को निर्भर कर दें, हम भगवान का हो जाएं, तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाए, हमारा भी जन्म सफल हो जाए। ये लगातार कहते ही रहना है, सुनते ही रहना है, समझते ही रहना है। और जैसे जैसे आप सत्संग में बैठेंगे, सत्संग में कथा सुनेंगे, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा और अंत में केवल प्रभु ही प्रभु नजर आएंगे। जित देखो तित श्याममयी सब तुम ही हो, सिया राम में सब जग जाने। इनके अलावा और कौन है? सब इन्हीं का लीला है, सब इन्हीं का खेला है। इसलिए इन्हीं पर भरोसा रखिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। प्रेम से वृंदावन में